अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों। आज मैं आपको सानिया मिर्ज़ा के बारे में बताने वाली हूँ। जी, सानिया मिर्ज़ा टेनिस प्लेयर के बारे में नहीं, उनको सब कोई जानता है। उन्होंने ऑलरेडी हमारे देश को और हमारी कौम का नाम रोशन कर दिया है। टेनिस की वो बहुत बड़ी खिलाड़ी हैं, लेकिन प्लेयर है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ सानिया मिर्ज़ा यूपी के मिर्ज़ापुर की। जी हाँ, यूपी के मिर्ज़ापुर की सानिया मिर्ज़ा ने एनडीए का एग्ज़ाम पास करके इंडिया की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बन गई है। जी हाँ, सानिया मिर्ज़ा ने एग्ज़ाम पास करके इंडिया की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बन गई है। सानिया मिर्ज़ा, मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ और आपके परिवार को भी। भाई और बहनों, सानिया मिर्ज़ा के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ। सानिया मिर्ज़ा ने हिंदी मीडियम से यूपी के गाँव से ही पढ़ाई की है। 12 के एग्ज़ाम में भी उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टॉप किया था। उनके फादर टीवी मैकेनिक है। सानी ने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है। उसकी मॉम हाउसवाइफ है। उसके 2 बड़े भाई हैं। यानी कि सानिया का आप देखिए अगर बैकग्राउंड, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आती है, हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, लेकिन ये कुछ उन्होंने एक्सक्यूज़ नहीं लिया। आज वो जिस लेवल पे पहुंची है, जिस मकाम पे, जो एग्ज़ाम उन्होंने पास किया, ये बहुत बड़ी बात है। ये इंडिया का जो एग्ज़ाम होता है, इसमें कुल 400 सीट होती है। महिलाओं के लिए सिर्फ 19 सीट होती है। और सानिया मिर्ज़ा ने जिस सेक्शन के लिए एग्ज़ाम दिया था, उसकी सिर्फ 2 सीट थी। आसान नहीं था सानिया के लिए एग्ज़ाम पास करना। पिछले साल 2021 में भी सानिया ने एग्ज़ाम दिया था, उसमें उनको कामयाबी नहीं हुई थी, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। फिर इस साल 2022 में उन्होंने एग्ज़ाम दिया और देखिए नतीजा, उन्होंने कामयाबी हासिल की। मतलब ये कितना अच्छा लग रहा है कि सानिया मिर्ज़ा इंडिया की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बन गई है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम इंडियंस के लिए भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फ़ाइटर पायलट मतलब लेडीज़ को ज़्यादा फ़ाइटर पायलट की प्रोफेशन में देखा नहीं गया। बहुत कम लेडीज़ है जो फ़ाइटर पायलट बनी हैं, उसमें सानिया मिर्ज़ा एक बनने जा रही है। तो भाइयों और बहनों, मैं आपसे ये कहती हूँ कि आप भी सानिया मिर्ज़ा को देख के इंस्पायर्ड होइए। लाइफ में कुछ ऐसा करिए, पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई करके आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और मैं अपने भाइयों और बहनों को ये भी कहूँगी कि कुछ घरों में मैं देखती हूँ कि लड़कियों को 12 के बाद पढ़ाया नहीं जाता है, सिर्फ शादी करा दी जाती है। मैं शादी के खिलाफ नहीं हूँ, शादी कराइए, लेकिन पहले पढ़ने दीजिए, कुछ उसको अपने पैरों पे खड़ा होने दीजिए। ये भी तो कीजिए, वो भी तो ज़रूरी है। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, खासकर हमारे कौम के लड़का लड़कियों की पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मुझे अफसोस होता है मेरी कौम के लड़का लड़कियों को देखकर कि वो ज़्यादा पढ़ाई में नहीं है। कुछ भी मतलब, मैं किसी की पर्सनल चॉइस पे कमेंट्स नहीं कर रही हूँ, लेकिन ज़्यादातर वो मतलब क्या बोले, ऐसे बैठे हुए दिखते हैं, पढ़ाई लिखाई से दूर रहते हैं। पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई बना कीजिए, एक मकसद बनाइए, कुछ ऐसा करिए कि अपनी कौम और अपने देश का नाम रोशन कीजिए, जो सानिया मिर्ज़ा ने किया। सानिया मिर्ज़ा, मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ और आपके परिवार को भी मुबारकबाद देती हूँ। और आपका जो ट्रेनिंग शुरू हो रही है 27 दिसंबर से, उसके लिए मैं आपको ऑल द बेस्ट कहती हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको इसके ट्रेनिंग में कामयाब होंगी। खैर वाफिज़ से, अल्लाह हाफिज़।